हरि ओम तत्सत। अष्टावक्र गीता सुनते सुनते भी आत्मज्ञान संभव है। जिस प्रकार राजा जनक को अष्टावक्र ने आत्मोद कराया। राजा जनक को अष्टावक्र को सुनते सुनते ही आत्मज्ञान प्राप्त हो गया, क्योंकि आत्मज्ञान कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है जिसे स्टेप बाय स्टेप प्राप्त किया जाए। आत्मज्ञान एक ऐसी घटना है जो पात्रता होने पर किसी भी समय कहीं भी घट सकती है, चाहे आप घोड़े पर ही क्यों ना चढ़े हों, जैसा कि राजा जनक को हुआ था। राजा जनक में वह पात्रता मौजूद थी, इसीलिए अष्टावक्र तुरंत ही काम कर गए। राजा जनक को ज्ञान शिरोमणि अष्टावक्र द्वारा घोड़े के पागड़े में दूसरा पैर रखते समय दिया गया। यही ज्ञान अष्टावक्र गीता के रूप में प्रसिद्ध है। अष्टावक्र गीता या अष्टावक्र संहिता भारतीय अध्यात्म का अतुलनीय ग्रंथ माना जाता है। ऐसा ग्रंथ जिसे पढ़ते पढ़ते सुनते सुनते ही आत्मज्ञान हो सकता है। स्वामी विवेकानंद ने स्वयं लिखा है। उनके कक्ष में स्वामी रामकृष्ण परमहंस के एक और किताब भी थी, अष्टावक्र संहिता। अगर कोई वह पुस्तक निकाल कर पढ़ता तो रामकृष्ण परमहंस उसे देख लेते और वह उसे मना कर देते। वह उसके अलावा उसे श्रीमद् भगवत गीता या दूसरा ग्रंथ पढ़ने को देते, लेकिन उन्होंने अष्टावक्र गीता स्वामी विवेकानंद को पढ़ने के लिए कहा और वह जबरदस्ती उसे पढ़वाकर सुनना चाहते थे। कहा जाता है इस पुस्तक को पढ़ते पढ़ते ही स्वामी विवेकानंद ध्यानस्थ हो गए और उनके जीवन में क्रांति घट गई। जिस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को संबोधित करते हुए जन सामान्य को धर्म एवं कर्म की शिक्षा प्रदान की गई, उसी प्रकार अष्टावक्र गीता में ऋषि अष्टावक्र द्वारा राजा जनक के माध्यम से मानवता को आत्मज्ञान का उपदेश दिया गया। अष्टावक्र गीता में किसी भी क्रिया, पूजा, प्रार्थना, ध्यान, कर्म, भक्ति, भजन, कीर्तन, योग, हठ योग कुछ भी आवश्यक नहीं माना गया। अष्टावक्र का मानना है कि क्रियाएं केवल अहंकार को पोषित करती हैं, वह केवल दिखावा या आडंबर मात्र होती हैं। अंधकार को हटाने के लिए की जाने वाली सभी क्रियाएं केवल मूर्खता है। आपको इसे हटाने के लिए सिर्फ दीपक जलाना है, ज्ञान का प्रकाश लाना है, अंधकार गायब हो जाएगा। ज्ञान प्राप्ति का मार्ग केवल बोध है। श्री अष्टावक्र की मान्यता है कि आत्मा कहीं खोई नहीं है जिसे आपको ढूंढना है या प्राप्त करना है, वह प्राप्त ही है। यह केवल विस्मृत हो गई है, उसे पुनः स्मरण में लाना है। इसके लिए कुछ करना नहीं है, केवल अपने आप को खाली मात्र कर देने से ही यह क्रिया हो जाती है। गौतम बुद्ध ने 6 वर्ष तक खूब तप किया, कुछ नहीं मिला। अंत में निरंजना नदी के किनारे लेट गए। जैसे ही खाली हुए, शून्य की स्थिति में पहुँचे तो उसी क्षण उन्हें बुद्धत्व प्राप्त हो गया। अष्टावक्र गीता श्रीमद् भगवत गीता से किस प्रकार अलग है, आइए देखते हैं। श्री कृष्ण गीता में 18 खंड हैं, जिन्हें अध्याय कहा गया है। अष्टावक्र गीता में 20 प्रकरण हैं, जिन्हें सूत्रों में पिरोया गया है। श्री कृष्ण की गीता में ज्ञान, भक्ति, कर्म सब का समन्वय है। परमात्मा प्राप्ति के अनेकों मार्ग बताए गए हैं, किंतु सर्वाधिक कर्म पर जोर है। जबकि अष्टावक्र गीता में सारा बल ज्ञान पर है, सत्य की प्राप्ति पर है। अष्टावक्र ऋषि होने के कारण केवल सत्य के उपासक हैं। इसके बारे में ओशो भी कहते हैं, अष्टावक्र समन्वयवादी नहीं हैं, सत्यवादी हैं। सत्य जैसा है वैसा कहा गया है, बिना किसी लाग लपेट के। सुनने वाले की चिंता नहीं, सुनने वाला समझेगा या नहीं, भाग तो नहीं जाएगा, नाराज तो नहीं हो जाएगा, कोई परवाह ही नहीं की। अष्टावक्र किसी को युद्ध करने के लिए प्रेरित नहीं कर रहे, वे केवल ज्ञान की जिज्ञासा को शांत कर रहे हैं। इसलिए वे सत्य का विशुद्धतम रूप ही वर्णित करते हैं। जबकि श्री कृष्ण के साथ ऐसा नहीं है। उनका उद्देश्य एक राजनीतिज्ञ की भूमिका में साम दंड भेद सभी का प्रयोग करते हुए अर्जुन को युद्ध के लिए खड़ा करना था। इसीलिए सत्य की परवाह ना कर कर्म योग पर ही बल देते हैं। श्री कृष्ण की गीता का उपदेश सांसारिक व्यक्तियों के लिए
बहुत ही श्रेष्ठ है। जीवन का युद्ध जीतने में श्री कृष्ण की गीता महत्वपूर्ण है। यदि विशुद्ध एवं तत्काल ज्ञान की प्राप्ति के द्वारा मोक्ष प्राप्त करना है तो ऐसे मुमुक्षु व्यक्ति के लिए अष्टावक्र गीता है। अष्टावक्र गीता का आरंभ राजा जनक द्वारा पूछे गए 3 प्रश्नों से होता है। ज्ञान कैसे होता है, मुक्ति कैसे होती है तथा वैराग्य कैसे प्राप्त होता है। संपूर्ण अध्यात्म का सार इन प्रश्नों में समाहित है। श्री जनक के इन 3 प्रश्नों का समाधान अष्टावक्र जी ने 3 वाक्य में कर दिया और इन्हें सुनते सुनते ही जनक को आत्म अनुभूति प्राप्त हो गई। जब अष्टावक्र जैसे गुरु एवं जनक जैसे पात्र शिष्य का मिलन होता है तो पल भर में ही क्रांति हो जाती है। आत्मा को देखने की क्षमता आना ही पात्रता है। इसमें पूर्व के कई जन्मों का योगदान होता है। राजा जनक में यह बोध था, वह विद्वान थे, उनमें समझ थी, इसलिए अष्टावक्र ने उन्हें कोई विधियां नहीं बताई, ना यम नियम साधने को कहा, ना कोई आसन मुद्रा योग प्राणायाम ध्यान करने को कहा। सीधा उनके बोध को स्पर्श कर दिया। वह जनक जागृत हो गए। अष्टावक्र का सारा बल ज्ञान पर है। मनुष्य शरीर, मन, बुद्धि एवं अहंकार में ही जीता है, जिससे उसे सुख दुख का अनुभव होता है, जबकि मनुष्य इनमें से कोई नहीं है, वह विशुद्ध चैतन्य है। शरीर में स्थित यह चैतन्य आत्मा एवं विश्व की समस्त आत्माओं में एकत्व भाव ही ब्रह्म है, दोनों अभिन्न हैं। यह चैतन्य न करता है न भोगता है, यह सबका साक्षी, निर्विकार, निरंजन, क्रिया रहित एवं स्वयं प्रकाशित है। यह समस्त संसार में व्याप्त है एवं समस्त संसार इसमें व्याप्त है। संसार उसी चेतन की अभिव्यक्ति मात्र है। इस चैतन्य का ज्ञान हो जाना ही मुक्ति है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि मोक्ष कोई वस्तु नहीं है जिसे प्राप्त किया जाए, ना कोई स्थान है जहाँ पहुँचा जाए, ना कोई भोग है जिसे भोगा जा सके, ना रस है, ना इसकी कोई साधना है, ना इसकी कोई सिद्धि है, ना यह स्वर्ग में है, ना सिद्ध शिला पर। विषयों में विरसता ही मोक्ष है। विषयों में रस है तो संसार है। जब मन विषयों से विरस हो जाता है तब मुक्ति है। विषयों में अनासक्त हो जाना ही मुक्ति है। यही वैराग्य, ज्ञान, मुक्ति अर्थात संपूर्ण मोक्ष विज्ञान का सार है। अष्टावक्र जी कहते हैं, इन संसारिक विषयों के प्रति जो तुम्हारी आसक्ति है उसे विष के समान मानकर छोड़ दें तथा स्वयं को वही विशुद्ध चैतन्य आत्मा मानकर उसमें निष्ठापूर्वक स्थित हो जाएं। अष्टावक्र की यह विधि प्रखर एवं तीव्र प्रतिभा संपन्न व्यक्ति के लिए ही उपयोगी है। सामान्य व्यक्तियों को किसी न किसी क्रिया से गुजरना होगा। भिन्न भिन्न स्तर के व्यक्तियों के लिए भिन्न भिन्न मार्ग हैं। श्री अष्टावक्र महागीता आत्मज्ञान के इच्छुक व्यक्तियों के लिए निश्चित ही एक ऐसी नौका है जिसमें बैठकर इस संसार रूपी भव सागर को पार कर मुक्ति लाभ लिया जा सकता है, जो कि जीव की उच्चतम स्थिति मानी जाती है। हरि ओम तत्सत।